बोले शंकर भगवान की जय। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 28वां अध्याय, अगस्त्य अर्घ्य की विधि। तो शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य की विधि बताऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अगस्त्य से पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो पूर्व जाने पर अवशिष्ट हो तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। उस अर्घ्य विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातः काल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घी पात्र, अनेक तरह के फल, माला कपड़ों से विभूषित करके उस पर तांबे का पूर्ण पात्र रख लेना चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति त्रिभुज चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी, लंबी हाथों युक्त, दक्षिण मुक्त, जटामंडलधारी, सुशोभन, शांत, हाथ में कमंडलू, बहुत शिष्यों से घिरी, दर्भे अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आह्वान करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन कर लेना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण कर लेना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से दध्योदन, बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबे या वेणु से में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल, कुष्मांड, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भाटा, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल कुश, दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल, अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोदभ मुनि का ध्यान करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुत संभव, हे मित्रावरुण कुंभयोनि, आपको नमस्कार है। हे विद्यान्विधीश्वर, हे मेघमत्यो विद्पाह, हे रत्नवल्लभ, हे देवर्षि, हे लंकावास, आपको मेरा नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली बताए को भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन हो जाते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको मेरा नित्य नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र शिष्य स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम कर लेना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषिपली, हे ऋषि की पत्नी, हे वराननी, हे लोपमुद्रे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ दे देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार पर लोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदा के ज्ञाता दरिद्र कुटुंबी ब्राह्मण को अभिनंदन कर लेना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि को इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते हैं तथा देते हैं तो दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक तथा शूर पौराणिक मंत्र पढ़े। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, शोभना सफेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोहनार्थ कांस्य पात्र, बाल्टी, घंटा, वस्त्र युक्त दान दें। हे सनत कुमार,
अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान कर देना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। सकाम रूप से आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन आरोग्य सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र और सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्यार्चन करते हैं उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का विनाश हो जाता है। जो अगस्त्याध्याय का पाठ करते हैं या सुनते हैं सर्व पापों रहित हो जाते हैं। इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए उसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को चले जाते हैं। जो निष्काम होकर याज्ञविन करता है वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं।